जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नियम करोली महाराज की। जो लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, जो लोग डिवाइन पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उन लोगों को एक आभास होता है अलग सा। मैं खासकर डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रहा हूँ कि उनको जो एक अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको। जैसे उनको लगता है कि यार मैं एक्चुअल में यहाँ पे हूँ भी कि नहीं हूँ। जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ड्रीम्स में, इंट्यूशंस में, विजन्स में, मतलब अचानक से उनको जो है एक ऐसी ऐसी इमेजेस डिफरेंट इमेजेस दिखने लगते हैं विजन्स में। अचानक से उनको फ्यूचर का आभास हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो और किसी के बस की बात नहीं है और ना और किसी को दिखाई जाती हैं। खासकर जो लोग बहुत ज्यादा समय से साधना कर रहे हैं। जैसे डिवाइन फेमिनिन्स को क्यों कहता हूँ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स का जीवन जो है ना, बचपन से ही साधना से ही शुरू होता है। जब जैसे उनके जीवन में चैलेंज शुरू होता है, स्ट्रगल शुरू होता है, वैसे ही वो साधना से ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनका जीवन ऐसा नहीं कि किसी ने उनको ला के डाला है साधना करो, नहीं। उनका जीवन साधना से ही पूर्ण होता है, साधना से ही शुरुआत होती है। ठीक है, भक्ति से ही शुरुआत करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे परिवार में आ जाते हैं जहाँ पे उनके आसपास कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा या कोई ऐसा उनसे टकरा जाता है जो उनको साधना में डाल देता है, जो उनको अनकंडीशनल लव सिखाता है। ट्विन जो उनका पर्सन आता है वो तो बाद में सिखाता है। सबसे पहले उनके जीवन में साधना ही उनको ये सब चीजें उनको काबिल बनाती है। पर्सन तो आके उनके बचे हुए पार्ट्स को ट्रिगर करता है। ठीक है, वो तो इमोशनल हीलिंग करता है, वुंड्स को हील करता है। बट साधना कौन देता है? साधना में ले जाए वो प्रभु की ही मर्जी से और प्रभु की ही कृपा से होती है। वो कोई गुरु मिल जाएगा या उनके घर में पेरेंट्स में कोई एक भक्ति करता हुआ होगा, आध्यात्मिक होगा। कहीं ना कहीं से डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा साइन मिलता है। मैंने इतने लोगों से बात करा, इतने लोगों के सेशंस लेता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता चली उन लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ये पता चला कि खासकर डिवाइन फेमिनिन्स के, कि उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन हुई, कोई ऐसी घटना घटी। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ जिनसे वो, और उनको पता भी नहीं चला। वो तो अब जाके वो समझने लगे हैं, वो तो अब जाके समझने लगे कि ये चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं 5 साल की थी, तो मेरे साथ ये घटना घटा था या ये घटना घटी थी। समझ रहे हो आप? मुझे ऐसे ऐसे इमेजेस दिखाई देते थे, सपने में ऐसी ऐसी चीजें आती थी। बट उस समय पे मैं समझ नहीं पाती थी या समझ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरी एज छोटी थी। बट एज छोटी थी, बॉडी की एज छोटी थी, बट आत्मा में वो सारी अनुभव थे, आत्मा में वो सारे एक्सपीरियंसेस थे जो उनको आज यहाँ तक लेकर आई है। ठीक है, तो वो जो डिवाइन फेमिनिन का जीवन था ना, वो शुरू से ही एक ऐसा जीवन रहा है जो साधना की तरफ मुड़ता गया। ठीक है, अध्यात्म की तरफ मुड़ता गया, अध्यात्म से जुड़ता गया और लोग उनसे दूर होते चले गए। शुरू से ही, अभी नहीं, शुरू से ही लोग उनसे कटते रहे, लोग उनसे दूर रहे, है ना। उनके फैमिली में मतलब ऐसी सिचुएशंस ही बनी गई कि ना चाहते हुए भी लोग, या तो वो लोगों से दूर रहते थे और या तो लोग उनसे दूर रहते, या तो वो रिश्ते में भी रह के किसी से कनेक्टेड फील नहीं करते थे, किसी से कनेक्शन ही नहीं फील कर रहे हैं। जैसे एक अधूरापन सा फील हो रहा है, अकेलापन सा फील होता रहता है ना। मतलब कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग वाले उसमें है, स्थिति में है कि सर्च कर रहे हैं, कुछ कुछ जीवन में ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स की। बट डिवाइन मैस्कुलिन का जीवन ऐसा नहीं है। हाँ, उनको पता ही नहीं है उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है। वो तो बस ऑटो मोड पे लगे हुए हैं, ना, ऑटो पायलट स्थिति पे हैं, ऑटो पायलट मोड में है। बट डिवाइन फेमिनिन का नहीं, डिवाइन फेमिनिन ऑटो पायलट मोड में नहीं होती है। उसके जीवन में ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स, ऐसे ऐसे चैलेंजेस भेजे जाते हैं ना, जिससे उसका ऑटो पायलट मोड खत्म हो जाता है। ठीक है, चैलेंज ही चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ भी होती है, पढ़ाई भी करते हैं वो लोग, है ना। इवन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं मुझसे जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग बहुत काफ़ी एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, है ना। और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी वो लोगों ने गेन करा है। तो काफ़ी लोग एजुकेटेड भी हैं, बट उसके बावजूद भी क्यों इतना चैलेंज देखा, है ना। और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्यों हुए? क्योंकि देखो, अब ये तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप ही को क्यों अलग एक्सपीरियंसेस कराए गए। क्योंकि ये तो यूनिवर्स के ही चीजें चल रही हैं, यूनिवर्स के ही पाथ पे चल रही हैं चीजें, डिवाइन पाथ पे ही चल रही है। तो डिवाइन ही जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स को किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। समझ रहे हो आप? कि उनके जो अगला स्टेज आ रहा है, लाइफ का नेक्स्ट स्टेज आ रहा है, जो ये दौर गुजरा है अभी इनका, जो ये इनिशियल 35, 40, 45 जो भी इनका निकल रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया या जीने की इच्छा नहीं कर रही है। बट नहीं, डिवाइन तो प्लान कर चुका है,
है ना? डिवाइन ने जो प्लान करा हुआ है उसको कोई शायद प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और डिवाइन फेमिनिन्स का ही दौर आने वाला है या आ रहा है, ठीक है? अब रूल करेंगे तो डिवाइन फेमिनिन्स ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जीवन में इतना स्ट्रगल, जो इतने चैलेंजेस को फेस करा है ना, वो शायद कोई बड़ा मकसद के लिए ही है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते में उलझ के रह जाना है, किसी एक डिज़ायर में उलझ के रह जाना है, अपनी इच्छाओं में उलझ के रह जाना है, नहीं। अब डिवाइन फेमिनिन्स का यहाँ तक अब स्टॉप लग गया है, इन सब चीज़ों के लिए स्टॉप लग गया है, प्रॉपर एग्ज़िट एग्ज़िट कर दिया है वहाँ से। जो न्यू लेवल है वहाँ पे इच्छाएँ स्वतः ही पूरी होंगी, खुद पे खुद डिवाइन उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, ऐसी-ऐसी लोगों से मुलाकात होगी, जो उनके लिए डिज़ायर का फुलफ़िल का भी काम करेगी और उनके पर्पस का भी फुलफ़िलमेंट होगा। बट ये जो समय चल रहा है इस समय पे, और ये जो आज दौर आया है, ये जो अभी हम ग्लोबली सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, एनर्जेटिकली भी बहुत सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, इसी दौर के लिए, इसी समय के लिए ही तैयार किया गया है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, कि ये जो दौर है ना, इस दौर में मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स जो है बहुत सारी चीज़ों से लड़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, चाहे बॉडी में वो जेंडर नहीं मैटर करता है, बट उन्होंने अपने हाफ ऑफ द लाइफ को भी देख लिया है, मोस्ट ऑफ द, मैं बहुत लोगों की एक्सेप्शंस भी हैं, है ना? एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हैं जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, 25-26 के भी हैं, बट उनके जीवन में चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनिशियल एज में है तो उनके चैलेंजेस नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं। वो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन की फेज़ में हैं, जहाँ पे होता है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी पढ़ाई, अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे है, उनको पता चल रहा है, उनको भी आभास हो रहे हैं, उनको भी वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि हमें अभी से ये चीज़ें क्यों? बट चाहे आप पहले से तैयार किए जा रहे हो, चाहे आप इनिशियल एज में हो, चाहे आप मिड एज में हो, डज़न्ट मैटर। जब आप फील्ड में उतरोगे तो आप एक जैसे होंगे, एक बराबर होंगे, ठीक है? क्योंकि लेसन्स भी अलग हैं, और अल्टीमेट जो पर्पस है वो अवेकनिंग ही पाथ है अवेकनिंग का ही। बट अवेकनिंग और हीलिंग पाथ है, लेकिन उस पे भी काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना? और डिवाइन जो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करा रहा है, अब डिवाइन जब भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कराता है, इसका मतलब पहली चीज़ तो कन्फर्मेशन है कि डिवाइन से कनेक्शन है, ठीक है? मतलब आपने प्रभु को या भक्ति को नहीं चुना, प्रभु ने, डिवाइन ने आपको चुना। तो आपको सहारा दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, विजन्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू, ताकि आप अपने मार्ग को समझ पाओ, ताकि आप वो समय को समझ पाओ, वो इंट्यूशंस को समझ पाओ। जब आप काम करोगे, तब आप कैसे पकड़ पाते हो अपने इंट्यूशंस को, कैसे डिकोड कर सकते हो अपने ड्रीम्स को, ठीक है? उन चीज़ों के लिए अभी आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। इसीलिए इतने सारे एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, एस्ट्रल ड्रीम्स आते हैं आपको, है ना? इवन बहुत फटाफट से विज़न दिखते हैं आपको, फ़ोटोज़ चेंज होती हैं, बाबा के भी, गुरुजी के भी फ़ोटोज़, मतलब जो भी जितनी भी हायर एनर्जियाँ हैं, जितनी भी हायर एनर्जियाँ हैं, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल, ठीक है? आपके ईस्ट, सब आपको अलग-अलग तरीके से गाइड करते हैं, अलग-अलग समय पे विज़न्स दिखाते हैं, ठीक है? क्या करना है, इंट्यूशन में कौन-सी जगह पे एक्शन लेना है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है, वो मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला है कि किसी से मोटिवेट होके आप एक्शन ले लोगे, नहीं। क्योंकि मोटिवेशन आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा, बट आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग, है ना? और वो प्रभु से कनेक्शन आपको वहाँ तक ले जाएगा, जहाँ शायद एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। तो डिवाइन फेमिनिन्स का जीवन अब उसी तरफ बढ़ रहा है, मतलब बढ़ चुका है। हम ये नहीं कहते, मैं कभी ये नहीं कहता कि हम एक नए फेज में एंट्री करेंगे, नहीं। हम कहते हैं कि उस फेज में एंट्री कर चुके हैं। जैसे एक बच्चा धरती पर आता है तो धरती पे जन्म ले चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आते ही वो गाड़ी वाड़ी चलाने लगेगा, पैसे कमाने लगेगा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि अभी वो ऑब्जर्व कर रहा है, अभी वो अपने आप को पहचान रहा है, अपने सेंसेस को पहचान रहा है। उसकी सेंसेस अभी स्ट्रांग हो रहे हैं, सबकॉन्शियस में उसकी चीजें देख रहा है, कलर्स को पहचान रहा है, सेम वही सीन हो रहा है। नहीं पता चल रहा है हमें, क्योंकि कुछ नया नहीं हो रहा है जीवन में, क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, सबकॉन्शियस में सब जा रहा है, माइंड आपका सब चीज़ें पकड़ रहा है,
ठीक है? सारी जो भी एनर्जेटिकली चीज़ें हो रही हैं, एनर्जीज़ आपकी पहचान रही हैं, एनर्जीज़ आपकी अलाइन हो रही हैं सिचुएशंस के लिए। सो अगर अभी आपको डिफरेंट लग रहा है, पाथ अलग लग रहा है या पाथ में स्टकनेस लग रहा है, ठीक है? विज़न क्लियर नहीं है आपका, एम्बिशन नहीं पकड़ में आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सब अभी उसी कलेक्टिव फ़ेज़ में हैं, कलेक्टिव जगह पे हैं जहाँ पे सबको वही सीन हो रहा है, किसी एक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी आप ये सोच के थोड़ा-सा अपने आप को पेशेंस में रखिए कि सब अभी उसी फ़ेज़ में हैं। किसी को अभी क्लैरिटी नहीं है। सब अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने थॉट से, अपने-अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं। अभी डिवाइन ने उस तरीके का कुछ रास्ता नहीं खोला है कि कुछ आपको बेहतर देखने को मिले। क्योंकि अभी आप ऐसी फ़ेज़ में हो जहाँ पे आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है? जहाँ आप ग्लोबल इफ़ेक्ट को पहचान रहे हो। क्योंकि इसी बेस पे आप अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करोगे और इसी बेस पे आप अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करोगे। ठीक है? क्योंकि पुरानी धारणाएँ टूट चुकी हैं, पुरानी सोशल कंडीशनिंग अब खत्म हो गई हैं, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, एनीथिंग। कहीं पे भी आप देख लीजिए, पुरानी परंपराएँ, पुरानी सोसाइटी कंडीशनिंग, ठीक है? पुरानी देश की सामाजिक जो पॉलिटिकल कंडीशनिंग है, आप देख लीजिए कहाँ स्टेबल है ही नहीं, ना गवर्नमेंट स्टेबल है, ना समाज स्टेबल है, ना परंपराएं स्टेबल है, ना घर के लोग स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी खत्म, सिर्फ अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं तो नया पता ही नहीं है क्या करना है। तो जब नया नहीं पता होता है तो सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल लगती हैं। जब अनप्रेडिक्टेबल लगती हैं तभी आप समझते हो कि अब यहाँ पे पुरानी परंपराएं काम नहीं करेंगी, पुराने रूल्स लागू नहीं होंगे। कि लोगों कलयुग अपने चरम पे आ रहा है, ठीक है? और यहाँ जो सारा रोल है वो है डिवाइन फेमिनिन्स का। उन्होंने सतयुग को वापस से यहाँ पे लेकर आना है बट नए अंदाज में। सतयुग ऐसे नहीं कि दब के रहेंगे, डोमिनेटेड रहेंगे, नहीं। सतयुग का मतलब ये है कि अब वो नए अंदाज में सतयुग आएगा जिसमें डोमिनेट करेंगी। गलत होगा तो तुरंत आवाज उठाया जाएगा, ठीक है? आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देखना है, समझ रहे हो? बहुत इकोनॉमी पे बात हो गई, जीडीपी पे बात हो गई, पैसों पे बहुत बात हो रही है बट क्या स्टेबिलिटी दिख रही है? नहीं। क्योंकि रूट कॉज पे कोई बात नहीं कर रहा है ना। तो जो रूट कॉज जब संभलेगा तभी जीडीपी जीडीपी इकोनॉमी अच्छी हो, बुरी हो, कंपटीशन, देखो कंपटीशन तो चलता ही रहेगा, ठीक है? बट कंपटीशन बीट करके क्या कर लोगे जब रूट कॉज ही बैलेंस नहीं रहेगा, जब रूट कॉज ही स्ट्रांग नहीं रहेगा। रूट कॉज मतलब कि वो फाउंडेशन ही जब स्ट्रांग नहीं होगा, जब फाउंडेशन ही स्ट्रांग बिल्ड नहीं होगा, तो आप उसका क्या करोगे? इकोनॉमी को आगे ले जाके क्या करोगे या अपनी इनकम को भी बढ़ा के क्या करोगे? रूट फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो कभी भी हिल जाएगा। कोई ऐसी सिचुएशन आई, हिल जाएगा, खत्म। समझ रहे हो? तो डिवाइन फेमिनिन्स का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इस समय पे उनके अंदर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग आ गई है, ठीक है? वो टूटने वाली नहीं है या टूटने वाला नहीं है। वो नए जीवन के निर्माण के लिए तैयार हो चुका है। इसीलिए कुछ समय की और बात है। अब समय तो मुझे भी नहीं पता है बट जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं ना, इस हिसाब से डिवाइन फेमिनिन्स या जो ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं या जो डिवाइन पाथ पे हैं, उनके लिए समय ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशंस को फेस कर लिया जो सिचुएशन आगे आने वाला है और लोगों के साथ। उन लोगों को इन्होंने पहले ही फेस कर लिया। तो उनको पता है, इनको पता है कि रूट कॉज़ क्या है, उसकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे फाउंडेशन रखना है, कैसे उस समय पे सर्वाइव करना है जब चीज़ें तहस-नहस हो रही होंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।